शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल यहाँ। सुजागी का मैं दीप बनूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जगत मेरा भूषण, नहीं है ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। मैं सारी सृष्टि का मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। आत्मा का आनंद नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो
जिसकी नजरों में मालिक समाया हो, वो नजर क्या जमाने को देखे। जिसकी नजरों में मालिक समाया, जो नजर देख लेती है तुझको, जो नजर देख लेती है तुझको, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, ये मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। आत्मा का आनंद नहीं है। दे सकते हो, करने में कोई खर्चा लगता हो तो हमसे ले जाओ, है कुछ खर्चा प्यार करने का, उल्टा खुशी मिलती है। तुम प्रेममय बन जाओ, तुम चंदन की तरह शीतल बन जाओ, सबके दिमाग को ठंडा कर दो। चंदन क्या देता है? विषैले सर्प ऐसे लिपटे रहते हैं, उनके भी विष को ठंडक दे देता है। और जब दिमाग ठंडा होता है ना, तो तुम्हारे विचार भी ठंडे होते हैं। तुम चंदन बन जाओ, सबके माथे पर सब लगा लेंगे तुमको, और तुम्हारे दिमाग में ठंडक आ जाएगी। कभी तुमको गुस्सा होता है ना, तो लोग बोलते हैं अरे भैया थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम गर्म दिमाग से जो सोचोगे गलत सोचोगे। दिमाग ठंडा, पैर गरम, पेट नरम। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर जब सिर ठंडा है तो डॉक्टर को भी मारो डंडा, बीमारी नहीं पड़ोगे। सिर गरम क्यों करते हो? क्रोध करके इतना गरम कर, फिर जाके लेटोगे, फिर जाके बोलोगे अरे भाई आज तो ना मत्था ही मेरा खराब हो गया। क्यों हो गया खराब? तुमने उसकी बात लगा ली दिल से। फिर रोना भी आएगा, फिर दुख भी होएगा, फिर कहोगे ऐसी किस्मत हमारी, ऐसी औलाद मिली, ऐसे ये मिले। अरे जो मिले हैं भगवान के ऐसे नसीब पे। शादी के समय इधर हाथ रखाते, जैसी लड़की मिली है इधर 5 अंगुली रखो, ये तुम्हारा नसीब है। जैसा लड़का मिला ऐसा नसीब पे हाथ रखो। पता तो है नहीं वो कैसे स्वभाव के, वो कैसे स्वभाव, पर स्वीकार करना सीखो। हर बात तुमको प्रकृति में सिखा रहे हैं, समाज में सिखा रहे हैं, गृहस्थ में सिखा रहे हैं, पंडित सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, पर तुम सीखो ना। जिसको सीखना है वो एक शब्द से भी सीख जाता है। कल 5 वचन बताए थे तुमको, एक एक वचन भी उठाया तो वो सीख गए। तो तुम भी एक वचन गुरु का उठा लो तो तुम भी सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे। सुधरी वंजन तोड़े हो जनचर्या। ये चरे भी आते हैं, पागल भी आते हैं, वो भी सुधर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ये फलानी पागल है, हमने कहा कोई नहीं है पागल, अच्छी है, बहुत अच्छी, अभी ठीक हो जाएगी। ज्ञान को समझ लेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। अज्ञान ने सबको पागल बनाया हुआ है, दृश्यमान जगत ने पागल बनाया। मेरा 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 मेरा, क्या मेरा है? शरीर भी मेरा नहीं, फिर किसको मेरा बोलते? यहाँ क्यों रहते हैं, वहां क्यों न रहे, ऐसे क्यों न करें? अपनी इच्छाएं छोड़ दो, ऐसा करें ऐसा नहीं करें। ज्ञानी कहता है शल कुछ ना करो, कर्तापना तो छोड़ दो। कर्ता भाव क्यों आता है तुम्हारे अंदर? छोड़ो कर्ता भाव को। करने वाली शक्ति किसकी है? चलो ये शरीर है, और ये शरीर जब मुर्दा होता है तो ये तो कुछ नहीं करता। तो अगर इस शरीर से कार्य हो रहा है तो कौन करवा रहा है? उसको महसूस करो। जो शक्ति है वो करवा रही, तुम थोड़ी कर रहे हो। फिर अहंकार क्यों करते हो? जिसके अंदर क्षमता हो और नम्रता हो, ये बहुत कठिन बात हो। क्षमतावान को अहंकार बहुत आता है। जो समर्थ होता है ना, हम खिला सकते हैं, हम ये करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम ज्ञान दे सकते हैं, फलाना काम 2 मिनट में तुम अभी कर सकते हो ना, अभी बुढ़े हो जाओ थोड़े तो नहीं कर सको, तब वो कहाँ चला जाएगा? जो करने वाला है वो कहाँ चला जाएगा? अब तो वृद्धावस्था आ गई ना, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी तो दूसरा जना मेरे को पकड़ के चले। तो पहले कौन कर रहा था? ईश्वर की शक्ति कर रही है। अभी ईश्वर चाहता है तुम आराम करो, तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई, दूसरे लायक बन गए, अभी उनको करने दो, सबको आजादी दो, बांध के नहीं रखो किसी को। तुम बांध के रखते हैं, ये मेरा शिष्य, ये तेरा शिष्य। अरे जाने दे सबको, जहां जहां जाएंगे वहां जाके बगीचा बोएंगे और क्या करेंगे? जहां जहां पर फूल नहीं है वहां जाके फूल खिलाएंगे।
बढ़ने दो, नौजवानों को आगे बढ़ने दो, क्या हुआ? कोई बोलता है तुम प्रेम से सुनना भी सीखो, क्या हो गया? कोई सिखा रहा है, दादा बोलते थे मेरे को छोटा बच्चा भी सिखाता है, मैं कहता हूं ये बच्चा तो भगवान है, ये भी मेरे को सिखा रहा है। तो हर एक तुमको सिखा रहा है, तुम क्यों दुनिया में परेशान हो रहे हो? हर एक से सीखते चलो। बहुत अच्छा उपवन है दुनिया, सुख सागर है। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। तुम क्यों प्यासे हो? तुम्हारे लिए सब बहारें, फूल, इतनी बड़ी खेती बाड़ी, जमीन, परमात्मा ने क्या क्या नहीं बनाया है। इतना सूरज का गोला तुम्हें दे दिया, अपने लोक में नहीं रखा है सूर्य। वो सूर्य तुमको दे दिया, बोलता है मेरे यहां तो जरूरत ही नहीं, मैं क्यों प्रकाश स्वरूप खुद दूं, मुझे प्रकाश की जरूरत नहीं। गुरु तुमको भी प्रकाश स्वरूप बनाता है, अज्ञान अंधेरा खत्म हो जाता है। जब तुम अंदर की लाइट जलाते हैं तो तुम्हारा भी अज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया। अपने को विक्षेपताओं से दूर करो। जल्दी उत्तेजना, जल्दी विक्षेपता, जल्दी से सोच लेना ये ऐसा ही होगा, देखा भी नहीं तुमने, आरोप लगा दिए। क्यों लगाते हो आरोप? क्यों उसके ऊपर बात बनाते हो? यही तुम्हारा गलत स्वभाव है। और गुरु तुम्हारे स्वभाव को भाव से वश करता है। हे अर्जुन, स्वभाव को भाव से वश करो। है तो अर्जुन भी खुद बना है, पर फिर भी उस अर्जुन को हिदायत देता है। मैं भले भगवान तुमको मिला हूं, पर जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे भगवान, तब तक मेरे मिलने से भी कोई काम नहीं बने। एज ये नो मी एज आई एम, सो शैल यू बी। तुमको भी ऐसा ही होना है। तुमको भी 5 तत्व से अलग होना है। एक दिन हो जाएंगे, प्रकृति में मिल जाएंगे, फिर एक राख की चपटी मिलेगी, फिर वो राख भी जाकर के दरिया में डाल के आते, खत्म। तो मालूम है, तुम सबको मालूम है, हमेशा के लिए तो रहने आए नहीं हो। अब जैसे यहाँ रहते हो, तुम्हें मालूम है हमेशा नहीं रहना है, तो मेहमान बन के रहते हो ना। इतने सारे लोग होते हो तो भी प्यार से रहते हो, प्यार से खाते हो, परस के देते हो, खिलाते हो, क्योंकि ये घर तेरा नहीं है। अपने घर में क्यों नहीं ऐसे रह सकते? वहां क्यों नहीं प्यार कर सकते हो? वहां क्यों नहीं बर्तन मान सकते हो? वहां क्यों नहीं झाड़ू लगा सकते हो? ये घर तेरा नहीं है, इसको नहीं माना मेरा। जहां फिर जहां रहते हो वो भी तेरा नहीं है ना। मन के नौकर बन गए, जो मन कह रहा है वो कर रहे हैं। मन चाही कर रहे हो अभी भी बहुत सारी, गुरु चाही नहीं करते हो, ईश्वर चाही नहीं करते हो, अभी तक भी मन चाही करते हो। मन कहता रो तो रो, मन कहता हंसो तो हंसो, मन कहता ये, मन कहता वो, तुम मन के नौकर। जैसे जैसे चलाता है चलो। तो क्या से क्या बन गए? थे तो सुल्तानों के सुल्तान और बन गए नौकर। मन ने हमको सबकी चाकरी कराई। फिर ऐसा नहीं कि खाली हम बने उसके चाकर, हमको और चाकर से चाकर कर दिया। सबकी चाकरी करो, पति की चाकरी करो, बेटों की चाकरी करो, दुनिया की चाकरी करो, विषयों की चाकरी करो। मुझे ये विषय चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये माया चाहिए, मुझे ये पदार्थ चाहिए, लाके दो। मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा बिस्तर चाहिए, मुझे अच्छा ये चाहिए, अच्छा तन चाहिए, अच्छा मन चाहिए। कौन मांग रहा है? मन मांग रहा है। तो मन कितना नचा रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम मन चाहा ही कर रहे हो। मन चाहा छोड़ दो, गुरु चाहा करो। जब मन तुम्हें कुछ बोले तो बोलो गुरु क्या चाहता है। जो गुरु चाहेगा हम वो करें, या जो मन चाहेगा वो करें। गुरु मेरे में कौन सी उम्मीद रख के बैठा है? उसने मुझे अपना बेटा बनाया है। उसने कहा यू आर एग्जैक्टली लाइक मी। बेटा तो बाप जैसा, पूत तो होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। और जिस रास्ते से पूत है उस रास्ते से मूत, मूत का मूत है, गाली लगती है ना। पर अगर पिता जैसे नहीं बने तो क्या बने तुम? मूत। भगवान के बेटे बने तो भगवान, मंश के बेटे हो तो मंश हो। किसकी लड़की हो तुम बाप का नाम बताओगे, किसका लड़का है बाप का नाम बताओगे।
भगवान का नाम बताओ। भगवान को छोड़ के तुमने जो नाम अपने ऊपर रखा, हकीकत में तो उसने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। जन्म तो ईश्वर ने दिया, तो तुमने वो नाम तो भुला दिया। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना। है ना, हरि का नाम नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर, तो ऐसे ही जैसे पुत्र पिता बिन हीना। अब तुम क्या सोचोगे, जिसका पिता मर गया वो पिता बिना हीना है? पिता मरा नहीं, पिता का पता ही नहीं है। वैश्या के घर जो जन्म ले लिया जिसने, तो उसका पिता कौन? उसको लोग क्या बोलते? हरामी। अब तुमको कोई हरामी कहे तो तुमको गाली लगती है, तो तुम हरामी है अगर भगवान के बेटे नहीं है। सोच के देखो, हम जो बात कह रहे हैं ना, उस बात को विचार करो, खाली सुनो नहीं, खाली गर्दन नहीं लाओ। नहीं समझ में आए पूछो। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। अगर तुम ले जाओ बेटे को, अगर कोई एक वैश्या अपने बेटे को ले जाए स्कूल में एडमिशन कराने, वहां उससे पूछा जाता है इसके पिता का नाम क्या है? वो कहती है मां का ही लिख दो। बोलता है नहीं, पिता का नाम बताओ। तो कहेगा पिता का नाम है ही नहीं। माई अगर बोलेगी वैश्या कि नहीं है पिता, कहता है ऐसे बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे जिनके पिता का ही नाम नहीं, तो हमारे तो और बच्चे खराब हो जाएंगे। कहेंगे जहां वैश्या का बेटा पढ़ता है वहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ना ना हम तो एडमिशन ही नहीं कराएंगे इस स्कूल में। अगर यहाँ कोई एक वैश्या आके रहे मान लो, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी ऐसे लोगों को तो कम से कम सत्संग में नहीं आने दीजिए ना, समाज क्या कहेगा। वहां ये लोग जाते हैं, वहां वो आती है। हालांकि वो कोई इतनी बेचारी गंदी नहीं है तो इंसान। पर क्या तुम लोग सहन करोगे उस चीज को? मान लो हम तुम्हें बताएं यहाँ फलानी वैश्या बैठी है, तुम लोगों को वो कौन सी है? किसके लिए आज कह दिया गुरुजी ने? पता तो लगना चाहिए ना, बैठी तो होगी जरूर, तभी गुरुजी ने आज बात चलाई। नहीं बैठी है वैसे, पर तुम लोग का दिमाग चलेगा, तुम खोजने लगोगे। मतलब काम तो तुम प्राइवेट तुम भी करते हो, वो जनरल करती है, तुम प्राइवेट करते, लेकिन उसको तो तुम गंदा मानते। क्यों मानते हैं गंदा? अपने को तुम हारा नहीं समझते, अपने आप को तो तुम बोलते हम तो पतिव्रता नारी है, और वो नहीं है, उसे माथे पे तो कुछ नहीं लिखा है। और आजकल जो लड़कियां एक शादी दूसरी शादी तीसरी शादी करती हैं, एक पति मरा दूसरी हो गई, दूसरा मरा तीसरी हो गई, सीरियल्स में भी दिखा रहे। वो कौन हुई? वो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी शादी भी अच्छी लगती है, और मन तुम्हारा कहता है हो जाए ना। कैसी ये सब बातें अजीब लगती है। लेकिन तुम भी एक पति परमेश्वर को छोड़ के तुम दुनिया में किस किस को अपना मालिक बना के बैठे? सब जीवों का एक ही धाता, सो मैं विसर न जाए। वो मैं हूं ये नहीं भूल जाए। धारण करने वाली शक्ति मैं हूं। इतना ऊंचा मैं होकर और मैं क्या बन गया? यदि तुम देह के बंधनों से आजाद हुए, यदि तुम विकारों से आजाद हुए, यदि राग द्वेष से छूटे, ईर्ष्या जलन से छूटे, तो तुम खुद खुदा है। पर जब तक तेरे में विकार आ रहे हैं, हम भी कहेंगे तुम भगवान है, तुम नहीं मानोगे, क्योंकि भगवान जैसे हमारे लक्षण नहीं है। जब अंदर में भगवान का निश्चय आएगा तो लक्षण तो आ जाएंगे, पर निश्चय ही नहीं आया तो लक्षण भी नहीं आते। सूर्योदय होगा तो रोशनी तो होगी, पर सूर्योदय हुआ ही नहीं है। शिष्य को बोला देखो जाके बाहर सूरज निकला है, वो टॉर्च ढूंढने लगा। गुरु ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कहता टॉर्च ढूंढ रहा हूं। क्यों? देखूंगा ना कि सूरज निकला है कि नहीं निकला है।
बेवकूफ था ना लड़का, कह रही हम भी ऐसे ही है। तो भगवान प्रकट होगा और भगवान के लक्षण नहीं प्रकट होंगे, प्रेम नहीं आएगा जीवन में, आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, सौभाग्यशाली नहीं समझेंगे, खुश नहीं होंगे, आनंद नहीं आएगा। आएगा ना जिस दिन भगवान बनने का निश्चय हुआ तुमको, जो ऑलरेडी हो, हम भी नहीं बनाते, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम गुरु हमें अपने जैसा बना दो, तुम हो ही हमारे जैसे। बना क्या दें? बनाए तो उसको, जो न बना हो उसको बना दे। तुम तो बने बनाए ब्रह्म हो, भूल में जीव मान के बैठे। जैसे राजा का लड़का सपने में अपने को निर्धन जाने, ऐसे ही तुम भी मोह नशा में अपने को दुखिया माने। तुमको भी नींद आ गई है रात की, मोह में गहरे में सो गए हो, तो तुम भी अपने को दुखिया माने। मैं जीव हूं, मैं फकीर हूं, मैं निर्धन हूं, मैं मांग रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं। समझो नींद में तुमने ये सब देखा, और जागे तो तुम अपने घर में बहुत अच्छी तरह से सो रहे। तो क्या दिया तुम्हें? राजा के लड़के को हमने कोई मिल्कियत लिए तो नहीं दी कि भाई तुम राजा हो। वो उठते ही जान गया, अरे मैं तो राजा, उठते ही समझ गया। उसको हमें भी नहीं समझाना पड़ेगा। जिस वक्त तुम जाग जाओगे तुम खुद कहोगे मैं खुद खुदा हूं, हमको नहीं बोलना पड़ेगा। पर मानव जाग, अज्ञान की नींद से जाग जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अभी भी मोह की नींद में सो रहे हो। गुरु भी मिल गया, रोशनी भी हो गई, सूरज निकलने के बाद बच्चे सोते रहते रे, मुआ उठ उठ उठ। अब भोर भई, क्यों सोवत है? जो सोवत है सो खोवत है। क्या खोवत? क्या खोते हो? आनंद। और पंजाबी में खोते को किसको बोलते हैं? गधे को। खोते हो माना गधे बन जाते हो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है खोवत। खो दिया। आनंद जिसको प्राप्त करने के लिए आए तुम, वो अज्ञान की नींद में पड़ के तुम आनंद को भूल गए। जागने से तुमने देखा इतनी प्रकृति खूबसूरत है, इतने पेड़ खूबसूरत हैं, इतने फूल अच्छे हैं, इतना सूर्य अच्छा है। सुबह सुबह सूर्योदय खास देखने कोसानी जाते हैं लोग। क्या है सूर्य में? रोज ही उदय होता है। कोसानी वाले थोड़ी देखते होंगे, वो तो सो रहे होंगे। और तुम नैनीताल से कोसानी जाते, हम सूर्योदय देखने जाए, हम सूर्यास्त देखने जाते हैं। अभी माउंट आबू में गए, क्या देखने को? कहते सूर्यास्त। माउंट आबू वाले थोड़ी जाते हैं, खाली पर्यटक जाएंगे। सूर्य तो रोज एक ही तरह से अस्त होता है, हर जगह होता है, कोई नयापन तो नहीं था। लेकिन हाँ भाई, देखने की चीज है, चलो भैया तुम भी गाड़ी हाँको, चलो बैठो, देखो चल के उसको। नई बात कुछ नहीं है, रोज सूर्यास्त रोज सूर्योदय होता है। पर सूर्योदय के समय जो प्रकृति का आनंद है, ये देखो। सूर्योदय के बाद ही कोई कार्य करते हो। रात को एकदम गाड़ियां ट्रक सब साइलेंस है। तुम कभी रात को 12, 1 बजे 2 बजे निकलो तो रास्ता खाली खाली मिलेगा। लोगों को जाना होता है बाय रोड, कहते भैया 3-4 बजे उठ लो, जल्दी जल्दी निकल चलो। और कई तो रात भर गाड़ी चलाने के व्यस्त होते हैं कि पूरा रोड खाली मिलेगा, फास्ट चलाएंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, वरना 6 घंटे लगेंगे ट्रैफिक मिलेगी तो रात के समय सब काम ठप। कार्य शुरू ही होता है सूर्योदय के साथ। तुम्हारे अंदर भी जब आनंद उदय हो, तुम्हारे अंदर भी जब सवेरा हो, तुमको भी जब ईश्वर का प्रकाश मिले, तो तुमको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, दिखेगी। अंधेरे में कोई काम नहीं होता। हम शाम को सत्संग करते थे, अचानक बत्ती चली जाए तो वाणी भी रुक जाती थी। अंधेरे में क्या बोले? ना किसी की शक्ल दिख रही, ना कुछ, सब कार्य ठप। सिलाई कर रहे हो वो वहीं ठप, खाना बना रहे हो वहीं ठप। पहले मोमबत्ती जला लें, दिखे तो सही कि सब्जी काली हुई गोरी हुई। बिना उसके रोशनी के कौन सा काम कर सकते?
अंधेरे में सुई अपने को ही भोंक दोगे। तो ये जो हम सब अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं, जीव बने हुए हैं, विषयों को सच मान रहे हैं, विकारों को मान रहे हैं, बच्चों को मान रहे हैं, फिर क्रोध आता है गुरुजी, मोह आता है, फिर इच्छा होती है, फिर वासना होती है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा। ये कौन बोलता है? जीव बोलता है। और जब तुम नींद में बड़बड़ाते हो तो गुरु को बड़ी करुणा होती है, इसको झंझोड़ दें, जग जाएगी। क्यों सो रहा है? जगा दो। जैसे घर में कोई सोया है, तुम्हारा मन करता है इसको जगा दें, ऐसे जाओ सारी दुनिया को जगाओ, सब सो रहे हैं। गुरु ने तुम्हारे ऊपर काम सौंपा है, तुम करते कहां हो? आधा घंटा निकल गए घर से, 1 घंटा निकल गया, बहुत निष्काम हो गया। ये निष्काम नहीं है। पूरा दिन रात इसी में सतत, 1 मिनट भी तुम्हारा खाली नहीं होना चाहिए। यहां प्रिय जो पसण, यहां प्रिय जी पचार। या तो बैठ के ईश्वर का दीदार करो, या तो ईश्वर का काम करो, या उसके विषय में चर्चा करो। जिससे प्रेम होता है उसकी चर्चा कितनी अच्छी लगती है। तो जब ईश्वर से मेरा प्रेम है, जिससे बैठो उसकी बात करो। तुम बोलोगे लोग तो मूर्ख कहते हैं, जो मूर्ख कहने वाले होंगे चले जाएंगे, और एक दिन जो सच जानेंगे वो तुम्हारे पास अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। तुम दिखाओ तो चीज क्या है तुम्हारे पास। एक दुकान खोलने से पहले दिन से थोड़ी चल जाती है। चलो इनॉग्रेशन हुआ है तो फर्स्ट डे सब लोग ले लेते हैं, सेल सब चीज। हाँ भाई आज के दिन इतनी बिक्री हुई, लोगों को पता चले कि हमने दुकान खोली। दूसरे दिन तो बैठे मक्खियां मार रहे हैं, कोई नहीं आ रहा ग्राहक। इतनी जल्दी ग्राहक नहीं बनते। ये सच बात है। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। इसीलिए सत्संग में पहुंचने के बाद, पूरे गुरु के पास पहुंचने के बाद अंदर एक तृप्ति का एहसास हो जाता है। अपने आप को पता चलता है अंदर की भटकन सब मिट गई है, और अब मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। पहले तो यही नहीं पता था हमें चाहिए क्या। बहुत से लोग अंधी आँखों से ही चल पड़ते हैं, जानते भी नहीं हैं कि हमको क्या चाहिए। ये क्वेस्ट भी गुरु पैदा करता है कि व्हाट्स योर नीड, तुम्हें चाहिए क्या, तुम कैसे तृप्त होंगे, कैसे तुम्हारी भटकन मिटेगी, कैसे तुम्हें शांति आएगी। ये बात भी गुरु ही आके समझाता है, और तृप्त भी गुरु ही करता है। दुनिया में भटकने के साधन बहुत हैं। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे भटकाने वाले लोग भी बहुत हैं, साधन भी इतने बना दिए कि मन भटक जाता है। लेकिन नीड क्या है हमारी? हमें वो चीज़ चाहिए जो हमें स्टेबल कर दे, हमारे मन को स्थिर करे। बाहर से इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागें तो बल्कि हमारे मन की हलचल बढ़ जाती है, हमारे अंदर का शोर और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब गुरु हमको अंतर्मुख करता है तो पता चलता है आनंद स्वरूप में स्वयं हूँ। मुझे बाहर से कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, और यही मेरी मंजिल है। मंजिल कोई बाहर नहीं है जिसको दिखाया जाए, मंजिल भी तुम खुद हो। तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे ही पास है, तुमसे अलग नहीं है। तुम उसको ढूंढने की गलती मत करो, पर निश्चय करने की कोशिश करो। यहाँ पर बात निश्चय की है, पाने की खोने की बात नहीं है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कुछ पाना है ना कुछ खोया है। अगर कुछ खोया होता तो ज़रूर हम पाने की कोशिश करते।
पर पाने और खोने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ जानने की है। इसीलिए नो द ट्रुथ कहा गया, खाली इस सच को जानो। कौन सा सच जानो? कि जो मैं पाना चाहता हूं वो मुझे पहले से प्राप्त है, ये सच जानो। जो मैं ढूंढ रहा हूं वो ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो निश्चय करने से मिलेगा, अंतर्मुखता से मिलेगा। अगर बाहर मैंने भटकना चाहा तो दिन दिन मैं भटकता चला जाऊंगा, समझ कुछ आएगा नहीं और महसूस होगा कि और ही झगड़ा बढ़ गया अंदर का। इसीलिए देखो, एक तीर्थ पे जाके हम तृप्त नहीं हुए, मंदिर में एक देवता की पूजा करके तृप्त नहीं हुए, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह बढ़ता गया क्रम हमारा। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि फुलफिलमेंट नहीं समझ में आई, संतोष नहीं समझ में आया, कहीं ये समझ नहीं आया कि पा लिया जो था के पाना। बाहर होता तो जरूर मिलता। अब भगवान को भी बाहर समझ के आशिक हो गए तो भी तो प्यास बढ़ गई। अभी आप मीरा की बात सुनते हो, उसकी प्यास बढ़ गई क्योंकि सोच रही थी कृष्ण बाहर है और उसके पीछे भागी जा रही थी, तड़पती थी, बेहोश होके गिर जाती थी, उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। नहीं समझ में आ रहा था ना कुछ। लेकिन तृप्ति कब आई? जब उसको कृष्ण स्वयं में भी दिखे। इसीलिए भगवान ने उसको दर्शन दिया और बोला तुम पूरे गुरु की शरण जाओ। गुरु रैदास उस समय में थे, बोला तुम उनके पास जाओ और वो तुझे सही बात बताएंगे। अब मीरा ये सोचती है कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, सीधा भगवान से मिल ली। लेकिन भगवान उसको कह रहे हैं बिना गुरु के मुझे समझना कठिन है, क्योंकि तू जिसको समझ रहा है वो फिर एक रूप है मेरा जो मैंने लीला धारण करने के लिए लिया था, पर मेरा असल स्वरूप क्या है ये गुरु बताएंगे। मैं कहाँ मिलूंगा ये गुरु बताएंगे। इसीलिए पूरे गुरु का काम नहीं है आपसे आरती पूजा कराना, मत्था टिकवाना, अपने शरीर की पूजा कराना। ये पूरे गुरु का काम नहीं है। वो आपको सीधी सीधी पहचान देता है, अंतर्मुख हो जा, डाइव डीप। देखो, किसी नए शहर में जाते हैं, टैक्सी करते हैं। अब कोई कोई टैक्सी वाला हमको पास ही जाना होता है पर लॉन्ग रूट से ले जाता है, उल्टा वहाँ से दूर ले जाता है, फिर घुमा के फिरा के उधर ले आता है, बड़ा बिल बना देता है। कोई बेचारा सीधा होता है, वो कहता है आपको टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप पैदल निकल जाओ, ज़्यादा करना है रिक्शा कर लो। कोई सीधा रास्ता बताने वाला भी मिल जाता है। यही बात है, सतगुरु पूर्ण गुरु सीधा रास्ता बताने वाले होते हैं। वो सीधी सीधी बात करते हैं, जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास है। मेरे पास भी नहीं है कि तू मेरे पीछे पड़ जाए। मैं तुझे अपना भगवान निकाल के नहीं दूंगा। तू अपने घट से अपने भगवान को प्रकट कर। किसी का पति कितना भी अच्छा हो,
तुम उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे भी मेरा पति ढूंढने में मदद कर दो, पर तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम अपना पति मुझे दे दो। गुरु भी तुम्हें बताता है मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम जाके अपना रूप पहचानो। जो अपने रूप को पहचानेगा, अपने आप को जानेगा, उसका कल्याण होगा। मेरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूं। चलना भी तुम्हें, अनुभव भी तुम्हें करना है। ये तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है जो तुम्हें मंजिल तक लेके जाएगा। अंदर अपने शोध तुम करोगे, खोज तुम करोगे और अनुभव भी तुम ही करोगे। बाहर तो जितना भटकोगे दूर होते चले जाओगे। अभी यहाँ कोई आता है, अब वो यहीं खड़ा होके अगर यहाँ से कोई साधन पकड़ ले तो यहाँ से दूर जाएगा, क्योंकि उसको तो अंदर आने का था, खड़ा ही यहीं पर था। ऐसे ही तू खुद ब्रह्म स्वरूप है, तू खुद आनंद स्वरूप है, तू खुद शुद्ध चैतन्य है, मुक्त रूप है। तुम्हें कोई दूसरा भगवान नहीं है जो पाने जाना है, बल्कि जितना दूर निकल जाओगे उतना परेशानी बढ़ जाएगी। जितना अलग दिशा में चले जाओगे उल्टा मुश्किल हो जाएगी। जो व्यक्ति साधन पकड़ के चला गया, रिक्शा कर ले, बस कर ले, अब तो बहुत दूर पहुंच जाएगा। पहले यहीं पर खड़ा था ना वो तो। गलती क्या की, निश्चय नहीं किया और यहां से दूर चला गया। सबने जीवन में क्या किया, निश्चय नहीं किया और दूर दूर पहुंच गए। कोई तीर्थ स्थान चला गया, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया। सबने जहां जहां भगवान ने कभी लीला की प्रकट होके, सब उन स्थानों पे जाने लगे। वो तो एक समय वहां लीला की थी भगवान ने, वहां तो नहीं बैठ गए वो। अब तो वो शरीर भी नहीं है जो लीला के लिए धारण किया था, लेकिन उस बात को कैच नहीं करते हैं। सब चल देते हैं आगे से आगे, आगे से आगे, और मार्ग दिखाने वाले भी खुद क्योंकि भटके हुए हैं, वो भी आंख पूरी खुलने नहीं देते हैं। वो भी बार बार तुमको पथभ्रष्ट करते रहते हैं। सही मार्ग ना दिखा के और भटका देते हैं, और मनुष्य भटकता रहता है, विश्वास सब पे करता है, लेकिन मंजिल नहीं पा सकता है, क्योंकि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। कई मार्ग दिखाने वाले ऐसे हैं जो खुद भटके हुए हैं, जिनका अपना कोई धनी साईं नहीं है, जो खुद किसी के आगे मरे नहीं हैं, सिर्फ सत्संग कर रहे हैं, खुद ही भटके हुए हैं। उनसे पूछो तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारा भगवान कौन है, तुम किससे जुड़े हुए हैं, उनको खुद पता नहीं है। तो ये भटके हुए लोग किसी को मंजिल कैसे दिखाएंगे? जो खुद भटके हुए हैं वो किसी को मंजिल पर कैसे ले जाएंगे? बुद्ध भगवान ने कितनी साधना करी, आखिर जो गुरु मिला था उसने ही हाथ जोड़ दिए, बोला मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद ही अभी रास्ते में हूं। जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, मैंने करा दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी मेहनत कर नहीं पाते हैं, तो काम बन जाता है अधूरों का, ऐसे कि पूरी मेहनत कर नहीं रहा,
अगला बार बार अपनी गलती निकाल लेगा और बैठा रहेगा हमारा भगत बन के। अब तुम्हें कहा भाई ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, अब तुम जानते हैं ज्ञान के सिवाय ध्यान स्थिर कहाँ होता है। बैठ जाओ आंख बंद करके, एकांत में मन ज्यादा हमलावर होता है। जब वॉशरूम जाओ, कहीं जाओ जहां तुम अकेले हैं, वहां मन ज्यादा हमला करता है, ज्यादा ख्याल आते हैं। अब ध्यान में बैठ गए, ख्यालों का तो शोर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा आफत हो जाती है ख्यालों की, तो अब और मुश्किल हो गया। तो जब तुम जाके गुरु के पास पहुंचते हैं, ध्यान तो लगता नहीं है, वो लोग बोलते हैं नहीं एकाग्र होके बैठो। फिर जब और बात करते हो, कहते हो मेरा तो पूरा ध्यान लगता नहीं है, तो सारी जिंदगी तुम ऐसा ही साधन करने के चक्कर में रह जाते हो और मंजिल मिलती नहीं है। इसका बेनिफिट हो जाता है अधूरे लोगों को कि भाई ये अपने आप को दोष देते रहेंगे और हमारे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन पूरा गुरु तुम्हें कहता है बाहर किसका ध्यान लगाना चाहते हो। तुम सवाल भी पूछेंगे, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं। गुरु तुमसे पूछता है किसका ध्यान लगाना चाहते हो। पहले ये बताओ बाहर क्या है, कौन है जिसका तुम ध्यान लगाना चाहते हो। तो लगता है ओम का ध्यान लगाएं, कभी लगता है कोई इष्ट मिल जाए उसका ध्यान लगाएं, कभी लगता है कोई दीपक जला के रख लें उस ज्योत का ध्यान लगाएं। लेकिन कोई भी ध्यान कारगर नहीं है। चाहे तुम ज्योत पे ध्यान लगाओ, चाहे तुम ओम पे ध्यान लगाओ, फायदा तो होगा नहीं। क्योंकि ध्यान जब बाहर किसी का करोगे तो तुम बहिर्मुख हो गए। ध्याता, ध्येय और ध्यान, तीन चीज हो गई। एक ध्येय वस्तु हो गई, एक ध्याता हो गया ध्यान लगाने वाला, एक ध्यान रूप क्रिया हो गई, त्रिपुटी हो गई। और जहां द्वैत और त्रिपुटी है वहां ज्ञान वैसे ही नहीं है, जगत है वहां पे। द्वैत और त्रिपुटी में तो संसार है, ज्ञान है अद्वैत। त्रिपुटी में एक ब्रह्म। जहां द्वैत और त्रिपुटी का व्यवहार है वहां पर ज्ञान नहीं होता है। तो जब हम पड़ गए इस चक्कर में त्रिपुटी के, तो हम बल्कि ज्ञान से भटक गए, बल्कि हम विपरीत दिशा में चले गए और हम और ही सत्य से विमुख हो गए। तो गुरु हमको बताता है ये ध्यान, धारणा, समाधि, इस सब का अर्थ है समबुद्धि, समदृष्टि, समभावना, समत्व योग की जरूरत है। जब त्रिपुटी में एक ब्रह्म निश्चय में आता है, ध्यान वहां पर सिद्ध हो जाता है। ध्यान कोई बाहर नहीं सिद्ध होगा, ध्यान सिद्ध होगा जब त्रिपुटी में एक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें, ध्यान माना एकाग्रता। मेरी एकाग्रता भंग किसने की है? हम ये भी विचार करें, मेरी एकाग्रता आखिर भंग क्यों है? तो पता चलेगा द्वैत में मेरी एकाग्रता भंग है। जब मैं दूसरा देखता हूं, जब मैं परमात्मा के सिवाय कुछ जानता हूं,
मेरे अंदर संकल्प विकल्प की खेचल शुरू हो जाती है। झगड़ा तो द्वैत में ही है ना सारा। मेरी वृत्ति भंग क्यों है? संकल्प विकल्प चलते क्यों हैं? एक जगत को सत्य मानने के कारण और एक अंदर दूजा भाव होने के कारण। वृत्ति तो मेरी यूं ही खंडित है। व्यक्ति वस्तु विषय में मन भटका हुआ है, वृत्ति खंडित है। अब उस वृत्ति को एकाग्र करने के लिए हमको बाहर का साधन नहीं चाहिए कोई। जैसे अंधेरा है, इसको प्रकाश के सिवाय तो भगा नहीं सकोगे। प्रकाश होगा तो अंधेरा भागेगा। ऐसे ही चित्त एकाग्र कब होगा? जब मिथ्या को मिथ्या जानेगा। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसा निश्चय आएगा तो चित्त अपने आप एकाग्र हो जाएगा। दूजा नहीं देखोगे, किसी के स्वभाव कर्म में मन नहीं जाएगा, चित्त अपने आप एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता के लिए बड़े बड़े साधन करने की जरूरत नहीं है, एक निश्चय करने की जरूरत है। हम अपने अज्ञान का कारण नहीं पहचानते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने अज्ञान का कारण नहीं पहचानते हैं। अगर हम अपने अज्ञान का कारण पहचाने तो हमारी सारी उलझन दूर हो जाए। हम अपने अज्ञानता को ही नहीं जानते हैं, सिर्फ साधन करना चाहते हैं। ये शोर है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, लेकिन हम ये नहीं सोचते भगवान गुम कहाँ हुआ है। कभी ये सोचा गुम कहाँ हुआ है? कहाँ खो गया भगवान मेरा? ये नहीं सोचा। भगवान कौन है ये भी नहीं पता। जो चार हमको बाहर से स्वरूप दिखा दिए गए, ये भगवान है। हम चल दिए, ये भगवान है, मुझे इनको पूजना है। वो भगवान कैसे हैं यही सोच लेते। भाई सारी दुनिया पीछे पड़ी कृष्ण के, पर कृष्ण अपने को भगवान कैसे बता रहे हैं? गीता खोल के पढ़ते तो सही। वो अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, अर्जुन मुझे तत्व से जान, आई एम नॉट दिस बॉडी। वो भगवान कैसे हैं? जब उन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ी। वो ओम कैसे हैं? ओम का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति बनाना ऐसे स्वरूप में अपने जहां देह अध्यास ना रहे, ये ओम की अवस्था है। अब ओम एक लिखा गया अ उ मा, उसको ओम मान लिया। वो ओम लिख के चारों तरफ एक सर्कल बना के किरणें लगा दी गईं, ये ओम का प्रकाश है। अब हम उस ओम का ध्यान लगाने लगे, लेकिन ओम का अर्थ क्या है? कृष्ण और ओम एक कैसे हैं? कभी कभी ओम में कृष्ण का स्वरूप बना देते हैं, पेंडेंट भी बन जाते हैं। ओम बना हुआ है, बीच में कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। ओम और कृष्ण एक कैसे हैं? कृष्ण कैसे ओम हो गए भाई? मैं क्यों नहीं हूं? अगर वो ओम हैं, मैं क्या हूं? वो कैसे ओम हो गए, मैं क्यों नहीं हो पाया? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचा कभी? कभी ये विचार करते वो आखिर कौन से निश्चय में हैं कि वो ओम कहला रहे हैं, वो ओम अनुभव कर रहे हैं, और मैं क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूं? ये खोज करने भी अगर निकलते तो पता चलता उन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस गवाया, उन्होंने देह अध्यास से इनकार किया, उन्होंने झूठा भ्रम जीव होने का ये गवाया, और मैं अपने आप को जीव निश्चय करके बैठा हुआ हूं। मालूम पड़ जाता ना मेरी भूल क्या है। मैं अपने को जीव मानता हूं, और उनका सुधार कहां से है, कल्याण कहां से है?
उन्होंने इस जीव की हस्ती से इनकार किया और अपने को सत्स्वरूप जाना, तब बात बनी ना। अब गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओंकार, अब सिंबल बन गया उनका एक ओंकार। जहां जाएंगे खंडा साहब गाड़ दिया हमने, तो गुरु नानक देव जी ने कोई खंडा साहब गाड़ने को थोड़ी कहा था, अपने मन में गाड़ना था एक ओंकार। एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई यही नहीं। वो खूंटा तो गड़ा ना किसी से, जहां तहां खाली प्लाट देखा खंडा साहब गाड़ दिया, एक ओंकार गाड़ दिया। यहां गुरुद्वारा बनाएंगे, पालिया नानक जी को। एक ओंकार का अर्थ तो समझा नहीं। नानक जी ने निश्चय किया एक ओंकार, ये सब आकार परमात्मा के, तो अपने आकार का दावा भी छोड़ दिया। काम तो यहां से बना था ना, वहां तक हम चले ही नहीं। हम खुश हो गए, हमने खंडा साहब गाड़ दिया है, बस अब एक ओंकार हो गया। ये तो जहां निशान साहब लग जाए, खंडा साहब लग जाए, बस जी वहां पे गुरुद्वारा हो जाता है। तो जब हृदय में गड़ जाए तो तेरा हृदय भी गुरुद्वारा है। फिर तेरे हृदय में गड़ जाए ना, ये निश्चय गड़ जाए एक ओंकार, उसके बाद तो सारा ग्रंथ साहब बड़ा आसान है। जब तक किसी को एक ओंकार समझ नहीं आया, तब तक ग्रंथ साहब पढ़ता जाए, पन्ने पीले करता जाए, एक प्रवाहित करके दूसरा ले आए। घर में भाई जी को बुला के प्रकाशित करवा लो ग्रंथ साहब। तेरे इधर प्रकाश नहीं होने वाला, यहां अंधेरा, इधर प्रकाश कैसे होगा? गुरुजी लेटर लिखते थे, ऊपर एक और ओम बनाते थे साथ। हम लोगों को भी अब आदत है, हम लोग भी ऐसे ही शीट शुरू ही नहीं कर पाते, लिखते ही हैं। हमने गुरुजी से पूछा ये क्या होता है? बोला ये एको ओम। एको ओम माना एक ही है और वो मैं हूं, यही एक ओंकार का अर्थ है। तो बोला हम चिट्ठी शुरू करते हैं, पहले ऊपर एको ओम लिख देते हैं। जब अपने निश्चय से शुरुआत करेंगे, अब देखा देखी कई लोग लिख देते हैं, लेकिन देखा देखी लिखने से कुछ नहीं होगा। अर्थ सहत कि जब हम पहले ही अपने निश्चय में खड़े हैं, फिर हम जो लिखेंगे कागज पे वो निश्चय की बात होगी। याद दिलाया पढ़ने वाले को भी, अपने को भी। पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, एको ओम लिखा है, तो निश्चय भीतर करना था, ये बाहर तो करने की चीज नहीं है, अंदर निश्चय रखना है। शादी ब्याह होते हैं, पंडित जी थाली में स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं, सब करते हैं। सगन की डायरी बनाते हो, उसमें भी ओम लिख दोगे। फिर जो जो देवी देवता को मानते हो सारे, श्री गणेश आय नमः, श्री फलाना आय नमः, श्री फलाना आय नमः। उससे क्या होगा? बात तो इधर निश्चय रखने की है। जहां जहां सिंबॉलिक चीजें थीं, बात निश्चय की थी। अब अंदर से इंसान जागा नहीं, बाहर से कर्म धर्म कुछ भी करता रहे, उससे क्या होगा? सत्संग माना जागृति, सत्संग माना अवेयरनेस, सत्संग माना जागना। हम अपने स्वरूप में जागे, हम निश्चय में खड़े हुए, हमें आत्मा का निश्चय हुआ। बात तो ये है, यहां भी कुछ करते रहो, सारा दिन सेवाएं कमाते रहो, कुछ करते रहो, बेकार है। काम हो रहा है सिर्फ। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन सी फीलिंग में हो ये तो बताओ। क्या अकर्ता भाव में हो? क्या ऐसा निश्चय है कि मैं अगर खांडूं तो जगत खिलौना है? निश्चय होना चाहिए ना। जैसे एक ही चीनी से खिलौने बन जाते हैं, तो सर्वमम रूप की भावना कैसी होती है कि मैं अगर खांडूं तो ये जगत सारा खिलौना ही तो है।
सर्वमम रूप की भावना है। हम कौन से निश्चय में खड़े हैं, ये भी अपने अंदर विचार करें, ये भी देखें। सत्संग सिर्फ कानों से सुनने का नहीं है, अभ्यास में लगना चाहिए, अंदर विचार चलना चाहिए। तुम पूरे दिन में जिससे भी मिले, हैव यू सीन गॉड? क्या तुमने भगवान देखा? क्या तुम्हें भगवान याद है? क्या तुम्हें अंदर अकर्ता भाव है? सेल्फ इंक्वायरी चाहिए ना। लिखने से क्या होगा? एक ओंकार लिख दो, लोग राम नाम की कापियां बना देते हैं। बैंक बन गए हैं राम नाम के, वहां से कापी ले आओ, राम राम लिख के भर के कापी दे आओ। पर क्या राममय हम हो गए? अगर हमने लिखा पढ़ा, क्या हम राममय हुए? सिर्फ हम लिखते रहे, फायदा क्या निकला उससे? मजा तो तब आए जब राममय हो जाएं। अब कितनी सेवाएं भगवान से कनेक्टेड होती हैं, सत्संग से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जब तक बीच में भगवत भाव नहीं है, वो काम है, सेवा तो नहीं है। भगवत भाव होना चाहिए। क्या तुम सारा समय भगवत भाव में होते हैं? मार्ग तो ये है असली कि एक घड़ी भी मैं ब्रह्म से ना भूलूं, अपने भी देह भावना से परे हूं और सामने भी सबको एज गॉड करके देखूं। तो क्या मेरा निश्चय है ऐसा कि ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाए, तिसे बिना कुछ नजर ना आए, कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। मैं एक ही ब्रह्म की भावना करता हूं, दूसरा तो देखता भी नहीं हूं, दूजे का भाव भी नहीं है मेरे अंदर। क्या ऐसा निश्चय है हमारे अंदर? सिर्फ हम सत्संग सुनते हैं और पूरा दिन फिर अपने देह अध्यास में रहते हैं। सिर्फ कानों से ज्ञान सुन लिया, उसके बाद अपने देह अध्यास में चले गए, उससे बात नहीं बनती है। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्याग के बैठा है। ये जो अहम भाव है, मम भाव है, ये निवृत्त होना चाहिए ना। अभी आज हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो तुम फटाफट बोल देंगे नहीं जी, हाथ जोड़ देंगे, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं हैं, आप तारीफ क्यों कर रहे हैं मेरी, है ना। लेकिन अंदर भी अहम की लहर कोई नहीं उठती है। जांचने वाली बात तो ये है। मेरे को हाथ ना जोड़ो, प्रसाद ले लो, चलेगा, लेकिन इस मन को हाथ जोड़ो जो सारा दिन तुम्हें अहम याद दिलाता है। हाथ तो उस समय जोड़ो ना जब हर थोड़ी देर में मन तुम्हें दिखाता है यू आर ब्रिलियंट। हर थोड़ी देर में मन तुम्हें दिखाता है शाबाश बेटा, तूने इतना अच्छा काम किया, तू ही कर सकता है, और तो कोई कर भी नहीं पाता है। उस समय क्या इस अहम को हम इनकार करते हैं? ये है बात विचारने वाली। क्यों बाहर से बोल के तो हम ये सोच लेते हैं कि चलो हमने इनको दिखा दिया हम कितने नम्रता वाले हैं। बाहर किसी और व्यक्ति ने भी कहा, उसको भी हमने दिखा दिया कि मैं तो बहुत मिटा हुआ हूँ, झुका हुआ हूँ अंदर से, बहुत निमाणा हूँ मैं तो। ये तो बाहर से एक कार्यक्रम कर दिया हमने, लेकिन अंदर जो सारा दिन मैं की भावना उठती है उससे कितना सतर्क रहते हैं, उसको कितना काटते हैं। कितनी बार ये ध्यान आता है कि ये अहमता का भाव सर्वमम रूप अनुभव नहीं करने देगा। ये क्षुद्र मैं मेरी कभी मेरे को सर्वमम रूप को अनुभव करने नहीं देगी। खुद भी तो विचार रहे ये।
बाहर से तो इजी है ऐसा रिएक्ट करना, लेकिन अंदर वाले से कितना रिएक्ट होते हो ये बताओ। अंदर वाला जो खुश होता है, अंदर वाला जो अहंकार करता है, अंदर वाला जो दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को बहुत होशियार समझता है, सूक्ष्म मन से ये लहरें भी तो जाननी चाहिए। भाई मंझ की तरह स्थिति होनी चाहिए, जो सेवा में ये नहीं सोचता कि बाकी सब सो रहे हैं मैं सेवा कर रहा हूं, जो ये नहीं सोचता गुरु को मेरे पे ही एतबार है जो मैं सेवा मिली है मेरे को, पर वो ये सोचता है मेरे कर्मों के खाते अभी शेष हैं। ये सेवा बख्श के गुरु जी तो मेरे कर्मों के खाते मिटवा रहे हैं। अब भावना ये वाली होगी तो अहम उठेगा ही नहीं, और इसके लिए हर समय की सावधानी चाहिए, क्योंकि जागृत में भी अहमता है तो सपन में भी अहमता है। सपने में भी लहरें उठती हैं अहमता की, होने पने का भाव, मैं का भाव सपन में भी उठता है, वहां भी मैं आ जाती है। इस मैं से अपने आप को छुड़ाने के लिए आपको अपने स्वरूप की यादगिरी भी बहुत चाहिए, और बार बार इसको काटना भी पड़ता है। ये उठता है बार बार अंदर, ये जो मैं का भाव है ये फिर आता है अंदर, पर इसको हटाना है, क्योंकि जब मैं ये शरीर नहीं हूं तभी तो मैं ब्रह्म हूं। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूं, ओम मंडल में रहती हूं। ये क्षेत्र नगर है शरीर, मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं इसको भी चेतन करने वाला हूं। मेरी सत्ता से इसमें चुरपुर है। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूं, मैं क्षेत्र नगर नहीं हूं, मैं इसकी शक्ति हूं। इससे कार्य लेता हूं, मैं कार्य करता नहीं हूं। इसीलिए भले मेरा शरीर कर्म करता हुआ नजर भी आ जाए, लेकिन मैं कर्म का करता नहीं हूं। इससे हो रहा है, मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, देखने वाला हूं, मैं करता नहीं हूं। आई एम सीयर नॉट डूअर। होता हुआ दिखता है सारा दिन, अपने शरीर से तुम्हें होता हुआ दिखता है। जैसे तुम सपना देखते हैं, सपने में तुम अपने ही शरीर को चलता हुआ, घूमता हुआ, काम करता हुआ कई बार देखा होगा। देखा है? एक शरीर ये सोया पड़ा है और सपने में शरीर काम कर रहा है, दिखता है ना। मैंने ही अपने शरीर को देखा कि वो गया, वो आया, उसने काम किया, साक्षी होके देखा। ऐसा जागृत में भी साक्षी भाव बन जाए कि मैं तो सकून में हूं, मैं बैठा हूं, ये शरीर कार्य कर रहा है। अब जो सपने में किया उसका अहंकार नहीं आता है, जो अब भी तुमसे हुआ इसका भी अहंकार नहीं आएगा। इससे होता हुआ देखो, इंद्रियों को इनके अपने अपने विषय में वर्तता हुआ देखो। आंखें देख रही हैं, पर आंखें क्या देख रही हैं मैं वो भी देख रहा हूं। आंखें क्या देख रही हैं मैं वो भी देख रहा हूं। कान सुनने का काम कर रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं मैं उसको भी साक्षी होके देख रहा हूं। हाथ सेवा कर रहे हैं, मैं उसको भी साक्षी होके देख रहा हूं। इन हाथों से ये सेवा हुई। पैर चल रहे हैं,
मैं इसको भी साक्षी होके देख रहा हूं। ये शरीर श्वास उठा रहा है ना, मैं इसको भी साक्षी होके देख रहा हूं। श्वास का आना जाना। तभी जब प्राणायाम करते हो तो वो तुम्हें श्वास का साक्षी होना सिखाते हैं। बार बार बोलते हैं श्वास को देखो। श्वास दिखती तो है ही नहीं, हवा है, कैसे दिखे? यानी साक्षी हो के देखो। मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं प्राणों का भी साक्षी हूं। इसीलिए मुझे पता चलता है प्राण ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है। जब दिक्कत आती है ना प्राण लेने में, तो कहते हैं डॉक्टर साहब उलझन हो रही है, सांस ठीक नहीं आ रहा है। तुम देख रहे हो ना, सांस को देखने वाले हो, प्राणों की गति को जानने वाले हो। फिर कभी सांस चढ़ जाता है, बैठ के लंबी लंबी सांस लेते हो, तो पता है इससे नॉर्मल हो जाएगा। प्राणों के साक्षी हो ना, मैं तो प्राणों का भी साक्षी हूं। और जब प्राणायाम करते हो फिर कैसे डीप ब्रीथ करते हो, कभी कपालभाति करते हो, फिर देखते हो भी रिदम एक चलना चाहिए, एक रिदम चले। वो बताते ना भाई रिदम सही चलना चाहिए, काउंट्स बता देते हैं भाई 1 मिनट में 60 टाइम्स तुमने सांस को एक्सेल करना है। रिदम बताई। नहीं कोई जल्दी जल्दी भी कर सकता है, जल्दी काम खत्म किया भाई 300 बार तुमने किया तो 5 मिनट में 300 बार होना चाहिए, रिदम ठीक चले। अब जब तुम वो नहीं हो तभी तो तुम उसको साक्षी होके देखोगे और ठीक चलाओगे। तो मैं तो प्राणों का भी साक्षी हूं, मन का भी साक्षी हूं, बुद्धि का भी साक्षी हूं। मेरा जो साक्षी स्वरूप है, मेरे को उसकी अवेयरनेस रहनी चाहिए। मैं साक्षी होके देख रहा हूं। अब जैसे ही सीयरशिप में आते हैं, डूअरशिप लय हो जाती है। दृष्टा भाव में आते ही कर्ता भाव लय हो जाता है। अब अपनी कोई मूवी देखो, तुमने स्कूल में एक्ट किया, कुछ किया, तुम ही कर रहे हैं सामने, पर अभी तुम साक्षी की कुर्सी पे बैठे हो। तो अपने को करता हुआ देख के भी तो कर्तापन नहीं आ रहा ना। अब वहां हो रहा है, मैं अभी नहीं, अभी तो मैं आराम से बैठा हूं। वहां चाहे मेहनत कर रहा हूं, अभी तो पॉपकॉर्न खा रहा हूं। वहां चाहे एक्टर को पिटाई हो रही है, यहां कॉफी पी रहा है बैठ के दृष्टा की कुर्सी पे। इतना फर्क है कि साक्षी भाव बनते ही कर्ता भाव गुम है, दृष्टा भाव जागते ही अहंकार की भावनाएं गुम है सारी। अब वही सब क्रियाएं हैं शरीर की, अंदर की सृष्टि बदल गई, वो आनंद देती है। अंदर की सृष्टि में जब ये परिवर्तन घटता है, साक्षी भाव आता है, तो आनंद उठता है। अब कर्म भी आनंद है। अब ऐसा नहीं कर्म आनंद नहीं है। अब गुरु नानक देव को चक्की दे दो, उसमें भी आनंद है, चक्की में भी आनंद है। हाँ, देख रहे हैं ये शरीर थोड़ा मेहनत मजदूरी कर रहा है, देख रहे हैं, इसमें भी आनंद है। किसने कहा इसमें आनंद नहीं है? और बाहर से सेवा होते हुए भी मन भजन में लगा रहता है, आनंद है। आनंद के लिए कोई खास समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खास कोना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं ना इधर बैठ के आनंद लूंगा। अब ऐसे तो अगर देखो तो ज्ञानी के पास तो फिर आनंद लेने का समय ही नहीं है। गुरुजी से एक बार पूछा था कि आप सुबह जगते हैं तो आपके आगे कोई ना कोई तो घर में सेवाधारी होता ही है, कोई ना कोई है।
और रात को जब तक आप सोते हैं नींद ना आ जाए, कोई ना कोई सेवाधारी बैठा ही है। आप आनंद कितने बजे लेते हैं? बोला मेरा आनंद इन सबके साथ है। मेरे को आनंद लेने के लिए कोई कोना नहीं ढूंढना है, मेरे को आनंद के लिए कोई खास समाधि नहीं लगानी है, ध्यान नहीं लगाना है। मेरा आनंद सबके साथ है। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं हम उसमें भी आनंद मानते हैं, किसी के पास जा रहे हैं उसमें भी आनंद है, ज्ञान की बात बता रहे हैं इसमें भी आनंद है, गुरु की महिमा बता रहे हैं इसमें भी आनंद है। हर वक्त आनंद है। अगर ज्ञानी आनंद के लिए अलग जगह ढूंढे, कहां से ढूंढे? अब तुम्हें एकांत मिलेगा, नींद आ जाएगी, है ना? तुम्हें एकांत मिल जाए, थोड़ा सा एकाग्रता मिल जाए, तुम्हें नींद आ जाएगी। ज्ञानी की एकाग्रता उसका आनंद है। वो सारा दिन इस एकाग्रता में, 8 ही पैर इसी एकाग्रता में, और इसी एकाग्रता में उसका आनंद है। ऐसा नहीं वो एक समय आनंद में है, एक समय नहीं है, हर समय आनंद में है। शरीर से क्रिया कोई भी हो रही हो, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, सूंघते हुए, स्पर्श करते हुए, भोजन करते हुए, वो आनंद ही फील कर रहा है। इसमें भी आनंद है। अब जहां बैठे हो आनंद मनाओ। हर क्रिया में आनंद होगा तो डिप्रेशन दूर चले जाएंगे, काम क्रोध दूर चला जाएगा। तुम्हारे पास आनंद नहीं है तो डिप्रेस हो। भोजन भी करोगे तो ऐसे मजबूरी में खाओ, भाई डालो अंदर। क्यों? रस आना चाहिए, बड़े रस से खाओ, स्वाद से खाओ। वाह भगवान, क्या क्या पैदा किया है सृष्टि में, इतना रस देने वाली चीजें बनाई हैं। शुक्राना मानो, उसमें भी आनंद है। भाई भोजन में रस है, उस रस का भी तो स्वाद लो, साक्षी होके उस रस को भी देखो। चलते हुए भी आनंद है। बुद्ध भगवान के साथ शिष्य चलते थे तो पैदल ही यात्रा करते थे। उनके संग में चलने का भी एक तरीका होता था। ऐसा भी नहीं कोई फास्ट चल के आगे जाएगा, ऐसा भी नहीं कोई स्लो चल के पीछे रहेगा। बराबर कदम उठाने सिखाते थे सबको, और हर कोई एकाग्रता में आनंद लेता हुआ चलेगा। तो इतना इतना वो लोग पैदल चलते थे, लेकिन थकते नहीं थे, उलझते नहीं थे, क्योंकि उस यात्रा में भी आनंद, उस यात्रा में भी आनंद। मंदिर से प्रभात फेरी जाती है, गुरुद्वारों से प्रभात फेरी जाती है, उसमें भी आनंद। कई तो बेचारे मजबूरी के मारे उबासियां लेते पीछे पीछे चलते हैं, पुण्य कमाने आए थे ना। पर जिनको हरि भक्ति का रस है, तुम देखो वो सड़क पे भी झूमते झूमते चलते हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। हम लोग जाते थे मंदिर से प्रभात फेरी में जब छोटे होते थे, इतना मजा आता था। गले में ढोलक लटका लेनी, मेरी नस नस बोले हरी हरी, मेरी रग रग बोले हरी हरी, मजा आता था। इतना अच्छा लगता था कि हम लोग हरि का कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। स्कूल की तरफ से ले जाते थे, जब ये गुरु नानक बर्थडे होता था जलूस में ले जाते थे। लेजियम डंबल, वो बच्चे जाते हैं ना, तो लेजियम होता था हमारे पास भी। तो रास्ते में कितने घंटे चलते थे। सवेरे 4 बजे बुला लिए जाते थे, 10-11 बजे छुट्टी होती थी, जाके प्रसाद मिलता था। 10-11 बजे गुरुद्वारे जब पहुंच जाते थे फिर छुट्टी होती थी। लेकिन इतनी बाहें थक गई वो लेजियम से, तो डंबल से भी ज्यादा मेहनत होती। लेकिन इतना मजा आता था कि उस साथ साथ गुरबाणी चलती रहती थी, साथ साथ भजन कीर्तन होता रहता था।
मजा आता था। तो आनंद तो हर चीज में सिखाया गया ना हमें। अगर लंगर में बैठ के हमें आनंद आता है, घर में भोजन करते हुए भी तो आनंद ले सकते हैं। अगर प्रभात फेरी में चलते हुए आनंद आता है, सुबह वॉकिंग करो साथ, अंदर भजन गुनगुनाते रहो, बड़ा मजा आता है। कोई भी भजन अपने आप आ जाता है अंदर। नहीं तो फिर गुरु आ जाते हैं, उनकी याद आ जाती है, उनकी बात आ जाती है। अरे टाइम हो गया, इतनी देर से वॉक कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। कैसे अंदर रस है ना, हर चीज में रस है। तो बैठ के खास एक आंख बंद करके क्या रस लेना। सुबह सुबह खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, भगवान की सृष्टि साफ सुथरी उजली नजर आती है। इतना मजा आता है सवेरे सवेरे। अगर तुम उठो 4:30 और देखो बाहर निकल के, ऐसे लगता है रात को भगवान ने सारी सृष्टि धो दिया आके। इतना उजला दर्शन, और उसमें छलकता हुआ परमात्मा स्वयं छलकता हुआ दिखता है कि कैसे मैं एक से अनेक हुआ हूं, कैसे मैंने मौज में आके ये सारा जगत रच दिया है। करो दर्शन, पर फुर्सत ही नहीं तुम्हारे पास। हाय तौबा से तो उठते हो, हाय राम इतना बज गया, अरे आज तो देर हो गई, अरे आज तो फलान हो गया। करो दर्शन सुबह सुबह उठ के। सूर्य देवता कैसे आ जाता है, तुम्हें सलाम करने आता है। तू ही तो भगवानों का भगवान है। सूर्य देवता सुबह आता है, वो तुम्हें प्रणाम करता है कि मैं आ गया हूं तुम्हारी सेवा में। ये सुबह तुम्हारी काम वाली बाई आती, घंटी बजाती है, दरवाजा खोलते हो, वो भी राम राम करती है ना, तहजीब से आती है अंदर। फिर थोड़ी देर बाद चालू हो जाती है, फटाफट झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, काम करेगी। सूर्य देव सुबह धीरे धीरे आते हैं, आराम से सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं आज फिर तेरी सेवा में उपस्थित हूं, मैं आज फिर आ गया हूं, सारा दिन तेरी सेवा करूंगा। तुमने कभी स्वीकार किया प्रणाम उसका? किया ही नहीं। तुम तो बस देख आए, हाय सूरज निकल आया, दिन निकल आया, देर हो गई है आज तो बाबा। तुम आए तौबा में ही पड़े थे अपनी। वो बेचारा सलाम ही करता रह गया, क्योंकि 10-11 बजे तक तो उसका तेज बढ़ जाएगा, फिर वो अपने काम में लग जाएगा। सुबह सुबह आया प्रणाम करने, 6-6:30 बजे, सर्दियों में, गर्मियों में तो 5 बजे ही आ जाता है। मैं आ गया हूं। वो आके तुम्हें बताता है मैं आ गया हूं, मैं आज तेरी सेवा में फिर उपस्थित हूं। खुश हुए तुम सुबह सुबह? मेरी सेवा में सूरज, चांद, सितारे, फूल, फल, वनस्पतियां सब मुझ भगवान की सेवा में आ गए हैं। पहले पता भी तो करो। अब समाधि की कहां जरूरत है? क्यों आंखें बंद करें जब खुली आंख से मुझे सारा साम्राज्य दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है। मेरे परम पिता परमात्मा ने मेरे लिए ये सारी व्यवस्था कर दी है। तो आनंद तो इतना, इसी में कितना आनंद है, कितना आनंद है। सोचो, सुबह सुबह उठने से इतना आनंद भर जाता है, और रात तलक मौज है। कैसा कैसा खाया, घूमा, किस किस से मिलना हुआ, क्या क्या प्रसाद मिला, क्या भोग लगाया भगवान ने आज, कैसी मौज है। पूरे दिन आनंद ही आनंद है। और फिर ज्यों ज्यों हदें टूटती जाती हैं ना, अपनी देह वाली हदें, और ये आनंद बढ़ता जाता है, वही तो अनहद हो जाता है। हद टूट गई देह अध्यास वाली, उसमें कलह था, कलेश था, शोर था, अभी तो आनंद है। भगवान कृष्ण का कोई भी स्वरूप देखो, कभी गायों के साथ, कभी ग्वालों के साथ,
कभी गोपियों के साथ, कभी राधा के साथ, कभी नंद यशोदा के साथ, कभी सर्प के सिर पे नाचते हुए, कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी द्वारिकाधीश, कभी कंस को मारते हुए। कभी ध्यान से देखना, उनका कोई रूप ऐसा है जहां आनंद से वो वंचित है? वो कहीं पर आनंद से वंचित हैं? अर्जुन को ज्ञान सुनाते हुए, विराट रूप दर्शन दिखाते हुए, कभी ऐसा है किसी क्रिया में वो बोले मेरा आनंद नहीं है? चाहे सिर पे नोवना बांधा हुआ है तो भी आनंद में है, ऊपर शर्ट भी नहीं है, बस वो वनमाला 5 फूलों के, वन के 5 फूलों की माला वो डाली हुई है, इतने कम वस्त्र में भी खुश है, अभावों में भी खुश है। नहीं मिला मुकुट, मोर पंख लगा लिया है सिर में, मैं तो अपना राजा हूं, तुम मानो ना मानो। उसने अपने को बचपन से राजा डिक्लेयर कर दिया। सोने का मुकुट है या नहीं है, मोर मुकुट ही सही, पर मैं राजा हूं। रहता है अपनी राजाई में। तुम क्यों नहीं रहते? तुम सारा दिन अप डाउन क्यों खेलते हो? तुम थोड़ी थोड़ी देर में अहंकार करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में इच्छा करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे मन के भाव बदलते रहते हैं। एक रस अवस्था ही नहीं है अंदर के। सुन रहे हैं सत्संग? एक रस अवस्था है। जब तक साक्षी नहीं हो, संयमी भी नहीं हो। जो साक्षी होता है वही संयमी होता है। जो साक्षी नहीं है उसको आत्म संयम कभी नहीं आएगा। कंट्रोल क्या करेगा वो? काया नगरी पे राज करना है। तुम्हारा राज चलता है अपने ऊपर। अर्जुन को भगवान ने गुडाकेश बोला। गुडाकेश कैसे था? गुडाकेश माना निद्रा को जीतने वाला। सारी सारी रात अभ्यास करता था। तब भगवान ने उसको गुडाकेश बोला कि इसका अपने तमोगुण पे वश है। ये अपने शरीर को अपने अधीन चला सकता है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। पर जो साक्षी नहीं है वो अधीन है, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन, विकारों के अधीन, क्योंकि साक्षी नहीं है। साक्षी होता तो जानता, फिर उसको मालूम पड़ता ये मन है और मुझे इसको जीतना है, ये मन का विकार है, मुझे इसको जीतना है, ये मन की लहर है, मुझे इसके अधीन नहीं होना है। फिर पता चलता ना उसको। लेकिन नहीं पता चलता है और मन हावी होके कर्म करा जाता है। हावी हुआ मन और कर्म करा गया, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा। तुमने सोचा अच्छा कल से संयम करूंगा, कल से रोकूंगा। इतने साल हो गए वो कल कभी आया ही नहीं, क्योंकि तुमने राम होके काम की तरफ देखा नहीं। तुम शिव की तरह एक अपने ध्यान में कुटस्थी नहीं थे कि तुम जहां आंख उठाते वहां पर सामने विकार नष्ट हो जाता। पहले अपने भाव में भी तो इतना कुटस्थ होए ना, अपने निश्चय में भी तो आए। जब हम अपने निश्चय में ही नहीं खड़े हैं तो कैसे बात बनेगी? सबसे पहले तो अपना निश्चय चाहिए। तो गुरु जब मार्ग दिखाता है वो भीतर का मार्ग दिखाता है, वो अपने स्वरूप का मार्ग दिखाता है, वो हमको जागने का मार्ग दिखाता है, वो हमको मन की
इंद्रियों की अधीनता से छूटने का मार्ग दिखाता है। वो हमको उधर लेके चलता है जहां ज्ञानी का दिन अज्ञानी की रात, और जहां अज्ञानी का दिन ज्ञानी की रात, गुरु स्थिति में लेके आता है। संसार के लोगों से तुम माया में लगा दो, काम धंधों में लगा दो, टीवी दिखा दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी, रात को सोए सोए भी उठ के बैठ जाएंगे। हाँ, ये फिल्म आ रही है, देखते हैं, अरे ये काम है, करते हैं। अज्ञानी का दिन, वहां ज्ञानी की रात। ज्ञानी को वहां स्वाद नहीं आएगा। ज्ञानी को बोलो चलो पिक्चर दिखा लें, बोलेगा हम बोर हो जाएंगे। 3 घंटा बैठेगा कौन? मुसीबत वाला काम। अज्ञानी का दिन, ज्ञानी की रात। ज्ञानी को इस महफिल में बिठाओ, ना भी सोया हो रात को तो भी एक्टिव हो जाएगा। आओ गुरु की चर्चा करें, ब्रह्म चर्चा करें। उसका दिन, अज्ञानियों की रात। दादाजी आधी रात को भी उठ जाते थे, अष्टावक्र गीता ले आओ पढ़ें। सारे बेचारे झपकियां खाते थे। दादाजी रात को 1 बज रही है, 2 बज रही है, और उनको इतना रस आ जाता था, बोलते थे अष्टावक्र गीता पढ़ो, मैं अर्थ करता जाता हूं, जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाता हूं। अब जो तमो गुण के अधीन, कामना के अधीन, उनको क्या रस आएगा? वो तो सोचेंगे दादाजी बंद करें, दादाजी सोए तो हम सोएं। दादाजी चुप ही नहीं कर रहे। और जब तक एक भी जागता था, दादाजी डायरी लेके पढ़ते रहते थे। जब देखते थे सारे ही सो गए, वो बेचारे डायरी रख के सो जाते थे। तो जहां ज्ञानी का दिन, अज्ञानियों की रात। अज्ञानी की रात है, क्या करेगा? उसको रस ही नहीं आ रहा, पता नहीं गुरु कहां से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। गूढ़ आत्मा का ज्ञान चले तो और मुश्किल। चलो इधर उधर की बातें चल रही हों फिर भी इंटरेस्ट बना रहता है। ठेठ आत्मा सुनना और मुश्किल। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। और हम लोगों से गुरुजी पूछते थे, अगर तुम्हारा ज्ञान में इंटरेस्ट हो तो यहां डिवोट होना, नहीं तो चले जाओ अभी, जीवन बेकार जाएगी तुम्हारी। आत्मा में रस हो, ज्ञान में रस हो, वाणी में मजा आए तुम्हें, अभ्यास चले तुम्हारा, गुरु के विचार से तुम्हारा अनुभव मैच हो तो बैठना, नहीं तो गलत जगह आ गए। रोज बोला जाता था चले जाओ, कथा सुन के मत बैठो, यहां पे कथा थोड़ी है। कुछ सुन लिया, कुछ झपकी खा ली, कुछ टाइम पास कर लिया, चलो 1 घंटा पार किया, फिर तो अपनी मर्जी का रजोगुण प्रधान कुछ भी विषय ढूंढ लेंगे। आज ये काम है, आज वो काम है, रजोगुणी प्रकृति कर ली। लेकिन ज्ञान का अभ्यास कितना चला पूरा दिन, स्वाध्याय को कितना समय दिया। तुम्हें अपने जीवन के प्रति भी तो दर्द होना चाहिए। तो ऐसा ना हो गुरु का दिन हो तुम्हारी रात हो जाए, और जहां गुरु की रात हो वहां तुम्हारा दिन हो, तो फिर तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। फिर तो कभी एक होने का चांस नहीं है। इसीलिए अपने पर कृपा करना, जो मार्ग गुरु दिखा रहा है उस मार्ग पर कुटस्थता से चलना, तब कल्याण होगा। गुरु तो मिल गया बड़े भाग्य से जो भूला मार्ग दिखा रहा है, लेकिन चलना फिर हमारा पुरुषार्थ हो जाता है। ठीक? माइक पकड़ा दो, ये ऑन करो, देखो ऑन है। वे जब हम सपने में काम करते हैं तो हम उसका अहंकार नहीं करते हैं, और जो हम देह से करते हैं तो अहंकार करते हैं। लेकिन हमें गुरु हमें दृष्टा बनाकर साक्षी बना के देता है ना, उसी में आनंद है। साक्षी होके होता हुआ देखो, करने वाले नहीं बनो। डाइव डीप बहुत गहरे शब्द हैं। ऐसा एहसास भी होता है कि आनंद है, महसूस हो रहा है, घट में ही हरि विराजमान है। लेकिन ना बीच में अड़चन भी आती है जो अब घट में हरि विराजमान कर दिया ना, हरि ओम भूल गई,
एक कोई थर्ड हरि है, वो बैठ गया आके तेरे घट में। हरि ओम। लेकिन फिर भी ना एक अपना ज्ञान है, उस भगवान भी बता रहे थे अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए ताकि उसका वंस फॉर ऑल जो है निवारण हो जाए। अज्ञान सारा देह करके है ना, जितनी मर्जी बात हो, है तो देह की बात। पर तुमने अगर अपना दर्शन अपने में कर लिया तो कौन सा ज्ञान बचेगा। मैंने बार बार बोला हरि ओम हरि ओम, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। सर्व रोग का औखद नाम, सारे अज्ञान काटने का एक ही नुस्खा है, हरि ओम। वो हरि मैं ही हूँ। जागो, जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागोगे तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। किसी भी तरह का ज्ञान, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, इलाज एक ही है। सब रोगों की एक ही औषधि है। हमारे यहाँ अलग अलग दवाइयाँ नहीं हैं। केमिस्ट के पास तो दुकान भरी पड़ी है दवाइयों की, हम एक ही बूटी पे लाते हैं बस, हरि ओम। इसीलिए यहाँ तुम आते हो हरि ओम हरि ओम, तुम हरि ओम करते हो, हम तो हरि ओम कहते हैं। याद कर हरि ओम, वो हरि मैं ही हूँ, याद करो। तुम सोचते हैं हमने विश करना है हरि ओम। हम बीच में गुरुजी तो हमारे इतना जोश करते थे, सब आते थे हरि ओम, भगवान बोले मेरे को हरि ओम भूल गया, तुम याद दिलाते हो। सब डर जाते थे, बोला मेरे को भूल गया क्या हरि ओम, तुम याद दिलाओगे। हरि ओम अपने को याद दिलाओ। एक ही औषधि है हमारे पास, एक ही बूटी है, सबके लिए एक दवाई है, पेटेंट मेडिसिन। आओ और पीते जाओ, आओ और पीते जाओ। मान ना मान तू है भगवान, यू आर दैट, बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। अज्ञान की बात ही कहां बचेगी जो करनी पड़ेगी। देह का स्वभाव, मन का स्वभाव मेरा है क्या, मैं कैसे बात करूं, मैं कौन से अज्ञान की बात करूं। एक बार बोला जब हम अज्ञान में थे, भगवान बोलते तुम अज्ञान में थे, आत्मा कभी अज्ञान में था, ये कहना भी अज्ञान है। इससे भी ऊपर उठो, जब हम अज्ञान में थे, बोला तू कभी अज्ञानी था ही नहीं, तू तो आद सत जुगाद सत है भी सत, नानकोसी भी सत। तू कभी अज्ञानी हुआ, तू तो कभी अज्ञानी नहीं हुआ। सूरज को ग्रहण लगा, तुम्हारी धरती से दिखा, सूरज को ग्रहण कभी लगा ही नहीं। वो धरती और सूरज के बीच में आ गया कोई चंद्रमा, कोई और आ गया, तो ऐसे लगा कि सूरज पे परछाई पड़ गई है। सूरज पे परछाई पड़ती है क्या, सूरज को ग्रहण लगता है क्या। धरती वाले सूरज को ग्रहण लगा है, सूरज को ग्रहण लगता ही नहीं है। मुझ आनंद स्वरूप आत्मा को कभी अज्ञान हुआ ही नहीं है। मैं आप ही जागती ज्योत हूं, बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे कभी अज्ञान हुआ है क्या, मुझे कभी अज्ञान नहीं हुआ है। अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, अज्ञान मेरा धर्म नहीं। अज्ञान होता क्या है मैं जानता नहीं। क्या होता है अज्ञान। सूरज बोले मैं कभी अंधेरे में था, सूरज कैसा जो कभी अंधेरे में था। सूरज माना ही प्रकाश स्वरूप, उसको तो अंधेरा आया भी नहीं है। कहाँ है अंधेरा, सूरज के लिए अंधेरा कहाँ है। सूरज को अंधेरा आया कभी, फिर मेरे को अज्ञान कहाँ से आया। मैं अपना अज्ञान शेयर करूं, कौन सा अज्ञान शेयर करना है। तू कौन है, तेरे को कौन सा अज्ञान है। तुझे अज्ञान हो सकता है, तीनों कालों में अज्ञान तुझे नहीं हो सकता है। तू तो बोध स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, अंधेरा तेरे पास नहीं हो सकता। तुम अंधेरे की बात करते हो, यही तुम्हारा अज्ञान है। तुम अपना अज्ञान बताते हो, यही तुम्हारा अज्ञान है। मन का अज्ञान फिर अपने में मान लेते हैं, सारी मन की बातें, मेरी तो बात नहीं। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, शुद्ध हूं बुद्ध हूं निरंजन हूं, मायामल रहत हूं, दाग रहत हूं, निर्मल स्वरूप है मेरा। आकाशवत निर्मल हूं, निर्लेप हूं। अपने देश चलो, बेगाने देश आ बैठे हो, सब मूर्खों वाली बातें करते हो।
हाँ हाँ हाँ, इच्छा वाला, इच्छा वाले को खींच होएगी, वरना कोई खींच वाली बात ही नहीं है। गीता भगवान की सास बोलती है, तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, यहाँ तो कोई नौकर चाकर नहीं है। अम्मा 10 नौकर तो मैं साथ ले आई हूँ। वो बेचारी बाहर दरवाजे के देखने लगी, बाप ने दहेज में 10 नौकर दिए। बोला ये 10 इंद्रियां 10 नौकर हैं, ये सेवा करेंगे, मैं तो आराम करूंगी। 1000 बार सुना होगा गीता भगवान का आदर्श, पर समझा नहीं है, इसीलिए खींच आ जाती है। कर्म में खींच नहीं है, कर्तापने में खींच है, इच्छा में खींच है। कर्म में खींच कहां से आई? कर्म में ना खींच है, कर्म में ना थकान है, आनंद है। ज्ञानी तो कहता है कंगालपने से जंजालपना अच्छा। हम लोग तो सेवा ढूंढ ढूंढ के करते रहते हैं, कोई मिल जाए सेवा, चलो अभी सबको कैसे खुश करें, अभी चिट्ठी लिखें, अभी फलाना काम करें। कर्म में तो आनंद है, कर मिले ही कर्म करने के लिए, खाली क्या करेंगे? फिर दर्द करने लग जाएंगे यहाँ से, जोड़ वोड़ जो है ना सारे, क्या वो अर्थराइटिस होता है, क्या होता है वो हो जाएगा, फिर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे हाथ उंगलियां ऐसे। जो नहीं सेवा करते ना हाथों से, ताली नहीं बजाते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर क्या होता है? फिर ऐसे जानवर जैसे हाथ हो जाता है। जानवर है ना, ऐसे करके उठा के खा लेता है, फिर ऐसे बनना पड़ेगा। शुक्र है सेवा होती रहे, शरीर से करता रहे कार्य, अच्छी बात है। और चॉइस कैसी, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, जो सेवा सामने है बहुत अच्छी है, क्या हो गया? ज्ञानी इतना सरल हो जाता है, जो सेवा तुम कह दो कर दे। टोक दो बीच में, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना जी उसके पास है ही नहीं, खींचे ही नहीं। तुम चॉइस रखते हो तो खिंचते हो, ये करना चाहता हूं ये नहीं करना चाहता हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वाणी पढ़ रहा हूं या बच्चे को पढ़ा रहा हूं, सेम आनंद है। अगर कृष्ण को सेम आनंद है मक्खन खाते हुए और रास करते और द्वारिका डूबते हुए, हमें भी सेम आनंद है। लंगर में रोटी पकाने में तुमको आनंद है, घर में रोटी पकाने में तुम्हें विक्षेपता है, तो तुम्हारा ठीक नहीं है ना हिसाब किताब, न्यूरो प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ, डिसबैलेंसिंग है। हाँ, पूरी सृष्टि समझा दी, चलो। हाँ देखो, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बंदे भूला तू अपना करार है। तुम भूल गए हैं, लेकिन भगवान ने तो बहार रच के दी है। ये सारे फूल किसके लिए खिलते हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए। पेड़ छाया किसको देते हैं? मुझे देते हैं। पवन चंवर किसको डुलाती है? मेरे को। सूर्य देवता सवेरे सवेरे सेवा में आता है, सलाम करता है, फिर सेवा करता है। शाम तक बेचारा ड्यूटी पे था, एक बार नहीं खिंचा, एक बार नहीं चिढ़ा, एक बार नहीं उसने बोला कब तक नौकरी करूं तुम्हारी, रोज खुशी से आ जाता है। और क्या चाहिए? और तुम तो पर्दे भी लगा देते हो, अब तू नहीं चाहिए, दोपहर को मैंने सोना है, पर्दा बंद, बेचारा तब भी नाराज नहीं हो। फिर शाम को पर्दा खोलो, फिर ये मुस्कुरा रहा है, आओ भगवान, हटा दिया पर्दा, करो दर्शन, तुम मेरा दर्शन करो, मैं तुम्हारा करूं। देखो पता नहीं कहाँ गई तुम्हारी आँख, क्यों नहीं खोलते हो? आपने जैसे भी बताया ना कि आनंद का, हाँ। ज्ञानी हर समय आनंद में कैसे रहता है। हाँ तो जैसे आपने कई वेज बताए, जैसे साक्षी भाव का बताया कि हाँ। हर समय साक्षी भाव में रहते हैं, और फिर एक बताया कि ज्ञानी हर समय एकाग्र रहते हैं, और फिर आपने बताया कि जैसे कृष्ण का भी बताया कि द्वारका डूब रही है या सिर पे वो है तो भी आनंद में है। पर एक चीज़ समझ मतलब आता है कि आनंद जो होता है समय तो नहीं रहती, हर समय वो एकाग्र भाव नहीं होता, और उसी के कारण ही फिर आनंद नहीं होता। और कहीं ना कहीं पास्ट फ्यूचर चलो जो भी है, बट एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता किस में चाहते हो? एकाग्रता स्वयं में होती है, बाहर तो किसी चीज में एकाग्र हो नहीं सकते। जब एकाग्रता स्वयं में होती है तब आनंद होता है।
तुम्हारी वृत्ति सारा दिन अपने से ही भटकी रहती है। देहाध्यासी को आनंद कहाँ से आया? स्वयं में कैसे अपने स्वयं में आनंद कैसे? अभी जो सब बताया ऐसे हर समय अपनी मौज में रहो, हर समय उस राजाई भाव में रहो, हर समय ब्रह्म भाव में रहो, सब कुछ अपनी सृष्टि की व्यवस्था देखो साक्षी होके। तुम कहीं करता, कहीं भोगता, कहीं कुछ। जीव को आनंद कहाँ से आएगा? आनंद तो उसको आएगा ना जो राजा होके बैठेगा। जो राजा होके बैठेगा उसको आनंद है, सारी मेरी प्रजा की व्यवस्था चल रही है बहुत बढ़िया। और जो इस शरीर से भी हो रहा है मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। कभी कभी घर के बड़े आदमी का दिल करता है आज चाय मैं बनाता हूँ, आज पकोड़े तल के खिलाता हूँ, उसके ऊपर दंड नहीं है, वो अपनी मौज से करता है। और घर की स्त्री दंड समझ के करती है, यही झगड़ा है। तुम नौकरी करने जाते हो, यानी नौकरी किसी के बाप की ना करे कभी, नौकरी काहे की है? स्वीट विल से आया हूँ, अपनी नॉलेज इम्पार्ट करता हूँ, वेरी गुड, मेरे पास नॉलेज है, सबको फायदा हो जाए, खुशी से। तुम बोलोगे नौकरी करता हूँ, नौकरी किसी के बाप की नहीं करता हूँ, नौकरी काहे की? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मौज से आया हूँ, अपनी मौज से जीता हूँ, अपनी मौज से चलता हूँ। वो भाव बनाओ तो सही अंदर से, वो भाव बनते ही नहीं। सुबह से उठते किस्मत के मारे, कर्मों के मारे ऐसे तो चलते हो। अभी जैसे आपने क्या कहते हैं, आपने कहा भी जैसे देह खत्म होती है तो अनंत की प्राप्ति होती है। पिछले मैं 2 हफ्ते से हर एक चीज़ को अपनाया और उसका अनुभव है। परसों आपने बताया था 3-4 दिन पहले, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ जी। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, किसी के अगर हमें दोष दिखते हैं, अगर स्वयं उसको डिस्कस करते हैं या वो करते हैं, वो अपने में भी आ जाते हैं। बड़ा इसका एनालाइज किया और प्रैक्टिस की इसकी, और उस दिन से कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, जागृत मत हो गए, कहाँ क्या करना सब कुछ है। लेकिन परसों फिर मैंने कहा थोड़ा और आनंद चाहिए, जैसे अभी कह रहे हैं। तो जैसे मैंने सुबह चाय बनाई या कुछ काम करना है या शेप बनानी है, तो ऐसे हलचल होती है ना, फिर वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। मैं कहा नहीं, परसों से मैंने कंसंट्रेट किया, जो भी एकाग्र कहते हैं, स्थिर किया। हाँ, गुड। मैं सर जब चाय बनाई ना, खड़ा रहा वहीं पे, उसके बाद दूसरा काम, तीसरा काम, आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नेक्स्ट वर्क। गुड, वेरी गुड। और जो पास्ट है वो भी नहीं, बड़ा अटेंटिव। और 2 दिन से आज बड़े मज़े से आया हूँ यहाँ। मिसिर को बोला था जब शाम का सत्संग हो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं इसलिए आया। सुबह थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं हो पाता। लेकिन भैया जी जो परसों की वाणी चली ना, तो 1-2 मिनट लूँगा, इसमें एक भजन भी है, मैं भजन सुनाऊँगा सर आज। वो हम जब भजन बोलते थे ना सर पहले सुंदर कांड में, तो मैं जब करके उठा ना तो बड़ी ग्लानि हुई मेरे को। मैं कहा यार जो ये बोल रहे हैं ये मज़ा नहीं आया, क्योंकि खुद मैं नहीं करता इसको। लेकिन अब जो आपने समझाया, पर दोष ना देखूं आँखों से, ना सुनूं बुराई कानों से, वो फिर उसका अध्ययन किया और करके ये 2 चीज़ अडॉप्ट की। रहमत आई, सिमरन आया, और फिर भगवत भाव अपने आप ही जगने लगा। फिर मैं, अहंकार, अभी आपने बताया द्वैत, त्रिपुटी, ये सारा फिर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये गुरु ही हमें तृप्त करता है। पूरी जिंदगी सर ऐसा हमें गुरु नहीं मिला। देखिए 2-3 गुरु, सामान को देखते थे, शरीर को पुजवाते थे, जो सामान ले जाओ उसको देखते थे। लेकिन आपसे प्राय आपसे ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मैं वही सोच रहा था ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी क्या थोड़ा शॉर्ट में बात करें। बस मंदिर सर में। हाँ, बस ये इसका रिप्लाई हो गया। वो सर एक भजन है, अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। ठीक है, फिर किसी दिन सुनते ठीक हैं। है, हाँ। थैंक यू। आपको अपने को मजा आ रहा है ना, बस ठीक है। ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो, परेशान हो जाओगी फिर आप। भैया जो अभ्यास है वो नित श्वास के साथ चल रहा है। अभी सब चीज़ें दृष्टाभाव बन के देख रहे हैं
आनंद आ रहा है बहुत। पर एक चीज़ साथ में एक चीज़ लग रही है कि बस अब थोड़ा सा आपका संग करें और ज़्यादा समय जो है वो, तो ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से कि जो भी समय बचे मेरे पास मैं वहाँ पर पहुँचूँ आपके पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब मेरे को कई दिनों से लग रहा है कि मतलब जाके ना मतलब आपके साथ। अच्छा है, गुड। सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं घर जाने के बाद, तभी वो समझ में आता है कि कहाँ पर गलती होती है, कितनी देर हम गिर जाते हैं। शुरू शुरू में तो लगता था कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे करते जाते हैं तो पूरा जैसे शुरुआत जैसे जो बताते हो ना, अनुभव करते तो लगता है अच्छा है, हाँ ये अनुभव हमने किया हुआ है और अच्छा लगता है और पूरा दिन उसी में बहुत आनंद से बीतता है। बहुत बढ़िया। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, और न कोई। मैं हूँ सब में और न कोई, और न कोई। मेरी जोत सब घट पर घट होई, पर घट होई। मेरी जोत सब घट पर घट होई, पर घट होई। ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई रूप, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। मुझसे उत्पन्न है संसारा, है संसारा। मुझसे उत्पन्न है संसारा, है संसारा। चंदा सूरज विद्युत तारा, विद्युत तारा। चंदा सूरज विद्युत तारा, विद्युत तारा। जगमगाती सृष्टि है, सारी आत्म दृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जगमगाती सृष्टि है, सारी आत्म दृष्टि है, सर्व मम रूप है,
सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। इंदर जाली जाल बिछाया, जाल बिछाया। इंदर जाली जाल बिछाया, जाल बिछाया। ईश जीव बन देखन आया, देखन आया। ईश जीव बन देखन आया, देखन आया। आप से आप ही भूला, माया के भरम में भूला। सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। आप से आप ही भूला, माया के भरम में भूला। सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है।